वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शनि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न यानी शनि के बारे में आज मैं बात करूंगा कि एक किन किन चीज़ों का कारक, किन किन चीज़ों का विचार जन्म कुंडली में जब हम करते हैं तो शनि को बहुत ध्यान से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो है दोस्तों, शनि आयु का कारतत्व शनि को माना गया है। व्यक्ति की आयु कितनी होगी इसे देखना हो तो हम सबसे पहले शनि को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयु को देखने के लिए शनि को सबसे पहले देखा जाता है। जीवन में बीमारियों को, जी हाँ दोस्तों, बीमारियों को देखने के लिए भी हम शनि को ही देखते हैं। मृत्यु का कारण इसे देखना हो तो शनि को बहुत ध्यान से जन्म कुंडली में हम देखते हैं, क्योंकि इन पर शनि का ही आधिपत्य है। शनि इन का कारक है, ग्रह है। रोग को भी देखते हैं तो शनि को देखते हैं। खेती को, जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर का विचार जब होता है तो वहाँ भी शनि बहुत बड़ा रोल अदा शनि का ही होता है। नौकरों पर भी, नौकरों का कारतत्व भी शनि के पास है। तेल ऑयल जो हैं, ऑयल को भी हम शनि से देखते हैं। खेती बाड़ी के जितने भी कार्य हैं दोस्तों, जमीन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को हम शनि से ही देखते हैं। इनका कारतत्व शनि ग्रह को ही माना जाता है। खनिज पदार्थों को भी अगर देखना हो, माइंस से निकलने वाले पदार्थों को देखते हैं, द्रव्यों को देखते हैं जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, उनका कारतत्व भी ग्रह जो है वो शनि को ही माना जाता है। जितने भी तेल भंडार हैं या तेल हैं या जमीन से निकलने वाले जितने भी द्रव्य पदार्थ, इन सबों का कारतत्व शनि के पास है। तो इन सबों की स्थिति को देखने के लिए हम शनि को ही कुंडली में उसका निरीक्षण करते हैं। जितने भी निर्दयी कार्य हैं, जी हाँ दोस्तों, जितने भी निर्दयी कार्य हैं, इनका कारतत्व भी शनि ग्रह के पास ही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से, जितने भी निर्दयी कार्य हैं उनका कारतत्व भी शनि ग्रह के द्वारा देखा जाता है। चोरी वगैरह कहीं होना, इसे भी शनि के द्वारा हम देखते हैं। लंगड़ापन, बुढ़ापा, ओल्ड एज की स्थिति कैसी रहने वाली है, इससे भी शनि के द्वारा ही हम देखते हैं। जितने भी व्यभिचार, अनाचार, अनुचित व्यवहार, इनका कारतत्व को भी देखना हो तो हम शनि को बहुत ध्यान से कुंडली में इसकी विवेचना करते हैं कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है। उससे इस बात का निर्णय निकल जाता है कि व्यक्ति व्यभिचारी है या अनुचित कार्यों में लिप्त रहने वाला है। ये शनि से पता लग जाता है। शनि इनका कारतत्व भी शनि के अधीन ही आता है। व्यक्ति का ओल्ड एज लाइफ कैसी बीतनी है, इसे अगर देखना हो बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो हम शनि इसका कारतत्व के अंतर्गत आता है। तो शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो उनका बुढ़ापा किसी व्यक्ति का अच्छा गुजरता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम शनि को बहुत ध्यान से कुंडली में देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, जैसे मैं स्टार्टिंग में कही कि आयु, व्यक्ति की आयु का निर्णय जब हम करते हैं तो अन्य चीज़ों के अलावा शनि को सबसे प्रमुख रखते हैं। इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान रखते हैं कि जब भी कुंडली में किसी की आयु का हम विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम शनि को हम सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रह
के रूप में देखते हैं, क्योंकि आयु का कारतत्व शनि के पास है। दोस्तों, बात करूं कि शनि की कौन सी राशियां हैं। दोस्तों, शनि की मकर राशि स्वयं की राशि है, कुंभ इसकी स्वयं राशि है। मैं दोबारा रिपीट करूं, सैटर्न यदि 10 नंबर साइन, जी हाँ दोस्तों, शनि यदि 10 नंबर साइन यानी मकर में बैठा हो तो कहेंगे शनि अपने घर में बैठा है। शनि यानी सैटर्न अगर 11 नंबर साइन यानी कुंभ में बैठा हो तो हम कहेंगे शनि अपनी राशि में बैठा है, क्योंकि मकर और कुंभ ये दो साइन जो हैं सैटर्न के अपने घर हैं, शनि के अपने घर हैं, ये इनकी स्वराशियां हैं। और यदि शनि 7 नंबर साइन यानी तुला में बैठा हो, जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर साइन यानी कि तुला में बैठा हो तो हम कहेंगे सैटर्न उच्च का हो गया, शनि उच्च का हो जाता है तुला में यानी 7 नंबर साइन में। और यदि कहीं शनि 1 नंबर साइन में बैठा हो यानी मेष में बैठा हो, जी हाँ दोस्तों, मेष में बैठा हो तो शनि मेष में नीच का माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शनि मेष में नीच का माना जाता है। दिशा इसकी है शनि की पश्चिम। दोस्तों, शनि की दृष्टि जो है वो कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से। शनि जहाँ बैठा होता है वहाँ से तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि जिस घर में बैठा होता है उस घर से तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जहाँ बैठा होता है वहाँ से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और शनि जहाँ बैठा होता है वहाँ से 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। यानी कि शनि की पूर्ण दृष्टियाँ इन 3 घरों पर होती हैं। पहला घर तीसरा, 7वां, 10वां। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, शनि जहाँ बैठा होता है वहाँ से तीसरे घर, जहाँ से बैठा होता है वहाँ से 7वें घर, जहाँ बैठा होता है वहाँ से 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। दोस्तों, अब बात करूं कि शनि किन किन भावों का कारक है। जी हाँ दोस्तों, शनि 6ठे घर का, 8वें घर का, 10वें घर का और 12वें घर का कारक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शनि 6ठे भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक माना गया है शनि को। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।